वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एससीएस डेली क्विज के अंदर हम लगातार वीडियोस देख रहे हैं और ये क्विजेस भी इस ग्रुप में हमारी लगातार हो रही हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में 21 फरवरी के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ये ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिलेगा आपको। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम में जाके ज्वाइन करके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, तो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है इसको दायर ही किया जाता है कि जो मुद्दे हमारे जो पब्लिक से संबंधित हों, है ना, एक मैसिव स्केल पे आम जनता से संबंधित हो। ठीक है, तो जो कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पब्लिक के संदर्भ में ही है और इनका अगर कोई हनन होता है तो इनके मामलों में हम जो है PIL दाखिल कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक, और इसी अनुच्छेद के तहत जो रिट्स होती हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा जो रिट्स इशू होती हैं, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे इशू किया जाता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 32 के तहत जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उसको फाइल किया जा सकता है विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब जैसे मौर्यन और गुप्ता टाइम पीरियड के आसपास अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ अधिकारी होते थे और किस विभाग से संबंधित हैं या किस चीज़ को करते थे उससे संबंधित ही होते थे, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो अक्षबाब जो है वो लेखाधिकारी जो है होता था। सूत जो होता था वो रथ सेना का नायक होता था। ठीक है, जो रथ की सेना होती थी तो चैरियट आर्मी उसका लीडर होता था। फिर है भाग दुध, है ना, तो ये होता था टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर, कर एकत्र करने वाला अधिकारी। तो यहाँ पे तीनों हमारे जो हैं वो सही सुमेलित हैं। ठीक है, गलत कोई नहीं था, तो हम डी ऑप्शन को चुनेंगे। निम्न में से कौन सा अधिनियम महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हैं तो उनको रिमूवल करना है, तो प्रोसेस उसका जो होता है वो इम्पीचमेंट होता है। पार्लियामेंट में उस जज के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। तो ऐसे जो हमारे प्रोसेस है इसको रेगुलेट करने का जो हमारा एक्ट है उसका नाम है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। ठीक है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। गुप्तोत्तर काल में कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। ठीक है, तो कौशेय वर्ड यहाँ पे यूज होता था सिल्क के लिए, यानी कि रेशम के लिए। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 26 जनवरी 1950 की अगर हम स्थिति देखें तो उस समय हमारा प्रियम्बल के हिसाब से यहाँ पे असल पूछा गया है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, इंग्लिश में अगर इसको देखें तो ये होता है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो उस समय हमारे संविधान की जो है स्थिति ये थी, परंतु बाद में जो है 42nd अमेंडमेंट में हमारे 2 वर्ड इसमें जो है और ऐड कर दिए गए, तो जिसमें कि सोशलिस्ट है ना और सेकुलर, है ना, तो ये 2 हो गया। तो अब जो हमारी पूरी स्थिति है वो सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना, ये स्थिति है वर्तमान में। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट था। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी। ठीक है, नेशनल वाटर पॉलिसी जो फर्स्ट आई थी ये 1987 में आई थी। दिल्ली ए कुहना के बाहर इल्तुतमिश द्वारा निर्मित विशाल जलाशय को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो जब इल्तुतमिश का रूल रहा यहाँ पे तो दिल्ली ए कुहना एरिया के बाहर इन्होंने एक जो है बड़ा सा जलाशय निर्मित किया था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने सपने में इसके बारे में देखा था तो बाद में उसका कंस्ट्रक्शन करवाया, तो इसका नाम था हौज ए सुल्तानी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम में अब निम्न में से कौन सा नियोक्ता द्वारा यहाँ पे सदस्यों की संख्या लिखी हुई है। ठीक है, तो इतने सदस्य या उससे अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले संगठन के प्रत्येक कार्यालय या शाखा में आंतरिक शिकायत समिति, जिसको कि ICC कहते हैं, स्थापित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ समझिए कहा क्या जा रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस से संबंधित जो मामले हैं, है ना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हो जाता है महिलाओं के साथ, तो उसके निवारण के लिए यहाँ पे एक अधिनियम बनाया गया। तो इसमें प्रावधान ये है कि अगर कोई भी सार्वजनिक या निजी, है ना, किसी भी प्रकार का एम्प्लॉयर है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरी कंपनी है और उसमें चाहे वो पब्लिक कंपनी है मेरी या प्राइवेट है, ठीक है, तो अगर मेरे संस्थान में 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है, तो मेरे ऐसे संस्थान में एक इंटरनल कोर कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क, मतलब कार्यस्थल पे जो हमारा उत्पीड़न हो रहा है, ऐसे मामलों की जो है सुनवाई करेगी या उसके बारे में जांच करेगी, ठीक है। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है ये इन दिए हुए जो रिक्त स्थान है यहाँ पे भरे जाएंगे। अगला है, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की जाती है, ठीक है। तो ऐसे लंबी लंबी बोट्स होती हैं, आपने देखा होगा, ये बोट रेस होता है केरल में, ठीक है, और इसका नाम ट्रॉफी का ध्यान दीजिएगा, इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से कवक दाद उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि रिंग वॉर्म्स हो जाते हैं ऐसे बॉडी पे, आपने देखा होगा कई बार, ठीक है, ऐसे स्किन के ऊपर, ठीक। तो इसमें ये फंगस से होता है और इस फंगस का जो नाम है इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरम, ठीक, सूक्ष्म बीजाणु हिंदी में कहते हैं, डी करेक्ट होगा। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना जो है एक तरीके से एनर्जी गेन करते हैं, तो इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला है, स्पुतनिक 5 विश्व का पहला कोरोना वायरस टीका है जिसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है स्पुतनिक 5 को कोविड-19 जो अभी हमारा बीमारी चल रही है उसके वैक्सीन के रूप में जो है लॉन्च किया गया था, तो ये रशिया ने बनाया था, ठीक। निम्न में से कौन सा कमांड आधारित इंटरफेस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर्स में आज आप वर्तमान में जैसे विंडोज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ भी ऑपरेशन करना है तो आप माउस को यूज़ करके, जैसे कि ग्राफिकल फॉर्म में चीज़ें होती हैं उस पर क्लिक करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। परंतु आज से बहुत समय पहले जब इस तरीके के सिस्टम डेवलप नहीं थे तो MS DOS करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था जिसमें कि ऐसे कुछ भी ऑपरेशन करने के लिए आपको कोड लिखने होते थे, है ना। जैसे मान लीजिए आपको डिलीट करना है तो आपको वहाँ पे DEL, है ना, ऐसे कोड लिखना पड़ेगा, फिर उसको एंटर करेंगे तो जाके वो जिस ऑपरेशन में है आप वो परफॉर्म होगा, ठीक। तो यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, स्वतः नियंत्रित मार्ग के तहत ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कितने प्रतिशत की अनुमति है, ठीक है। तो जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो FDI की लिमिट है ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत, ठीक है। तो एक ऑटोमेटिक रूट होता है, गवर्नमेंट रूट होता है। तो ऑटोमेटिक रूट में यहाँ पे जो है 100% पूरे के पूरे ही किसी कंपनी को ही है, तो उसमें 100% FDI की जो है लिमिट प्रदान की गई है। 1927 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय कहाँ लिया था, ठीक है। तो ये वाला सेशन 1927 में हुआ था मद्रास में, ठीक है। और आपसे एक प्रश्न ये है कि आप ये बताइए कि इस सेशन के अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे। अगला है, सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये वाराणसी में है। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अफगानिस्तान संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग अभी बनी थी हाल ही में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको स्पॉन्सर किया था, ठीक है, फंडिंग की थी। तो इसका इनॉग्रेशन किया गया था 2015 में। उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य पेशा क्या है, ठीक है। तो मेन ऑक्यूपेशन अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट के लोगों का, तो मैक्सिमम जो जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की है ये कृषि संबंधित एक्टिविटीज़ में संलिप्त है, ठीक है। क्योंकि रोज़गार जो है एग्रीकल्चर यहाँ सबसे ज़्यादा देता है, पॉपुलेशन चूँकि बहुत ज़्यादा है तो हर कोई पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जो है इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, कृषि जो है सबसे मुख्य पेशा है। कंप्यूटर प्रोग्राम की अनधिकृत नकल और उपयोग जिससे बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पायरेसी वर्ड ही ऐसा जो है, इसका मतलब ये होता है कि किसी के बनाए हुए किसी मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट को या किसी आइडिया को कॉपी करके अपने रूप में प्रेजेंट करना, ठीक है। तो वही कंप्यूटर प्रोग्राम मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर बना है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर ए बना है ना, अब इसकी कोडिंग और इसके यूज़र इंटरफेस जो है उसको कॉपी करके कोई बी नाम से इसको लॉन्च कर दे, ठीक।
तो ऐसे जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है इसको सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलेंगे। होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो वेटलैंड जो है इसका नाम है होकेरा, ये है स्थित जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट केवल प्रोफेशनल नेटवर्किंग के उद्देश्य से डिज़ाइन की गई थी, अभिकल्पित की गई थी, ठीक है। तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग का मतलब कि जैसे कि प्रोफेशनल कॉरपोरेट सेक्टर के जो जॉब्स वगैरह हैं तो इन सब के यहाँ पे बेटर जैसे कि सर्च हो सके, है ना, लोग इंगेज हो सके अपने मतलब कि जो है जॉब्स वगैरह सर्च कर सकें। तो प्रोफेशनल तरीके की इस तरीके की नेटवर्किंग को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है लिंक्डइन नाम का सोशल नेटवर्किंग साइट डेवलप की गई थी, ठीक है। और अभी कुछ वर्ष पहले ही इसका अधिग्रहण किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। किस उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है, तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ जो हैं तो इसका बैकबोन जो है हम इसको जानते हैं लोहा और इस्पात, जो हमारी उद्योग हैं इनको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए निम्न में से कौन सी योजना है, ठीक है, तो लीडरशिप डेवलपमेंट जनरेट करने के लिए माइनॉरिटी वुमेंस जो हैं, ठीक है, भारत के अंदर उनके लिए यहाँ पे स्कीम लॉन्च की गई थी नई रोशनी, बी ऑप्शन करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, ठीक है, तो लिटरेसी रेट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है केरल में, ठीक है। किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो जैसे कोई मान लीजिए सब्सटेंस है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है, अब उसको लिक्विड स्टेट में मान लीजिए बदलना है, ठीक है, तो ऐसी आवश्यक ऊष्मा जो होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, जिसको नेफेड कहते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। निदेशक तत्व 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित निम्न में से किससे मिलते जुलते हैं, ठीक है, तो वर्तमान में जो कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पार्ट हमारा है डीपीएसपी का, ठीक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसमें जो हमारे निदेशक तत्व लिखे हुए हैं तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है, निर्देशों के साधन, तो ये भी लगभग वही प्रोविज़न थे जो आज के वर्तमान में डीपीएसपीज में लिखे हुए हैं, ठीक, तो इसको हमने अपनाया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसमें से सी करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव किस वर्ष पहली बार संसद में पेश किया गया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू किया गया था, ठीक है, वी रामास्वामी इनका नाम था, है ना, 1991 में। निम्न में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है, तो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे बीरूबारी यूनियन केस हुआ था 1960 में, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इसमें कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और उसी केस में ये निकल के आया था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, परंतु बाद में जो है इसको माना गया है इंटीग्रल पार्ट, जैसे केशवानंद भारती के मामले हैं, ठीक है, तो बाद में ये इस जजमेंट को जो है पलट दिया गया है, परंतु बीरूबारी केस में अगर पूछा जाएगा तो यही मानिएगा कि संविधान का हिस्सा नहीं है प्रियम्बल, ठीक। भारत में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो इसका गठन हुआ है 2016 में। कौन से सागर को उसमें बढ़ी हुई लवण सामग्री से अभिलक्षित किया जाता है जिस कारण तैराक यानी कि जो स्विमर्स होते हैं इस समुद्र की लहरों पर तैरते हैं, ठीक है, तो जो डेड सी है, मृत सागर, इसमें जो सैलिनिटी है, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होने के कारण, है ना, जो स्विमर्स हैं वो फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ सी वेव्स, ठीक है, तो इसमें डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा।
निम्न में से किस संस्थान ने एमिशन गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है, ठीक है। तो यहाँ पे एमिशन गैप रिपोर्ट जो है रिलीज़ की गई है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, है ना, यूनेप इसको शॉर्ट फॉर्म में आप जानते हैं, इनके द्वारा। - 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है, ठीक है। लिटरेसी रेट अभी सेंसस वही वाला फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें थी 74%, यहाँ दिया है, इसको मान लेंगे। और इन पर्टिकुलर जो थी 74.04%, ठीक। तो ये ओवरऑल थी। अगर पर्टिकुलर देखें तो मेल मेंबर्स जो थे इनकी लिटरेसी थी हमारी 82.14%, फीमेल की थी इसमें 65.46%। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राज्य भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये किसी भी पर्सन को स्टेट जो है डिनाई नहीं करेगा। ये प्रोविज़न हमारा है फंडामेंटल राइट्स के अंदर अनुच्छेद 14 में। डीएनए के क्रियात्मक खंडों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जो हमारा डीएनए होता है बॉडी में, जैसे देख लीजिए, तो इसका जो फंक्शनल सेगमेंट होता है इसको बोलते हैं जीन, ठीक। तो यहाँ पे ये जो सी ऑप्शन है, किसे यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का एक अधिनियम किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे मान लीजिए कोई शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, ठीक है। तो ऐसे उस पर्टिकुलर एरिया में कोई जो हमारा पार्लियामेंट का लॉ है वो लागू होगा या कुछ मॉडिफिकेशन के साथ लागू होगा या नहीं, ऐसा निर्देश देने का अधिकार उस पर्टिकुलर राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, है ना, उनके पास है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना राशि जो है वो कितने रुपए की है, ठीक है। तो अगर आपके पास वाहन का परमिट नहीं है तब भी आप वाहन को चलाते हैं तो ऐसे केस में जो है अब फाइन की लिमिट कर दी गई है 10,000 रुपये, ठीक। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य जो है वो क्या है, ठीक है। तो एक फूड चेन जो होती है उसमें देखेंगे तो प्राइमरी जो हमारी स्पेशीज़ होती हैं वो सेकेंडरी भी होती हैं। तो चूँकि हर्बीवोरस भी हो सकता है मानव, वो कार्निवोरस भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों प्रकार का उपभोक्ता होता है, प्राथमिक के साथ साथ द्वितीयक। तो इसमें से डी ऑप्शन चुनेंगे हम। संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम जो है फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे तो 19 से लेके 22 तक दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे जो हैं स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में कृषि आय पर कर का विषय किसके तहत आता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल इनकम से जो टैक्सेस लगाने का एक तरीके से सब्जेक्ट है वो हमारा स्टेट्स लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। भारत किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1944 में, ठीक। जो 1930 का हमारा महामंदी का दौर आया था, ग्रेट डिप्रेशन का, उसके बाद यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया 1944 में, और भारत जो इसका सदस्य बना है 1945 में। निम्न में से कौन सी संस्था भारत में असंवैधानिक निकाय है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1993 में, और ये अगर देखेंगे तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक। बाकी के सारे जो हैं वो संवैधानिक निकाय हैं। पुस्तक कन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ के लेखक कौन है, ठीक है। तो ये पुस्तक है महात्मा गांधी की। सतत विकास लक्ष्य जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, तो उसमें जैसे टोटल जितने भी गोल्स हैं उसमें देखें तो 7वें नंबर का जो गोल है वो किसके बारे में है, ठीक। तो ये है हमारा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा, ठीक। सारे जितने भी गोल्स हैं ये आपको याद होने चाहिए, पूछे जाते हैं एग्जाम में। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे।
तो ये होता है 18 अप्रैल को। एनसीआरबी का पूर्ण रूप क्या है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। ठीक है, तो एनसीआरबी हमारा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ठीक, जैसे कि जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट आती है, ठीक है, कि जिसमें भारत में क्या क्या अपराध कैसे कैसे हो रहे हैं, तो इसकी एक रिपोर्ट जारी करता है, यही वाला संस्थान जारी करता है। ठीक, और गृह मंत्रालय के अंदर में काम करता है और फुल फॉर्म इसका है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ठीक, तो ये ऑप्शन जो है ये ठीक है। मांसपेशियों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो मांसपेशियों के संकुचन को यानी कि मूवमेंट को पॉसिबल करता है, संभव बनाता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन का नाम है मायोसिन। ठीक है, इसकी उपस्थिति जो हमारी मसल्स होती हैं इनमें होता है, जिसकी वजह से जो हमारा मसल्स का मूवमेंट है बॉडी में वो पॉसिबल हो पाता है। एस्ट्रोजन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है। ठीक है, तो केमिकल नेचर अगर हम देखें एस्ट्रोजन का, तो एस्ट्रोजन हमारा क्या होता है कि एक कैटेगरी ऑफ सेक्स हार्मोन है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है जो फीमेल्स होती हैं उनके रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है उसके डेवलपमेंट और रेगुलेशन में। ठीक है, तो इसकी जो केमिकल नेचर है वो एस्टेरॉयड की होती है। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें जो है ये करेक्ट होगा हमारा। और यही एस्टेरॉयड जो है ये एक तरीके से मैन मेड वर्जन ऑफ हार्मोन जो होता है उससे मिलता जुलता होता है। तो इसको देखा आपने, और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।